नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अंत्येष्टि आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की कोरोना की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अगले वर्ष जनवरी तक 100% टीकाकरण का दिया लक्ष्य। नागर विमानन महानिदेशालय ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन 31 जनवरी 2022 तक किया स्थगित। और मानवाधिकार दिवस आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विज्ञान भवन में प्रातः 11 बजे से समारोह को करेंगे संबोधित। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अंत्येष्टि आज शाम दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शवदागृह में की जाएगी। जनरल रावत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी अंतिम यात्रा तीसरे पहर कामराज मार्ग से शुरू होगी और बरार स्क्वायर शवदागृह पहुंचेगी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत समेत अन्य 12 लोगों के पार्थिव शरीर को कल शाम सुलूर से दिल्ली के पालम सैन्य हवाई अड्डे पर लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी सभी दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र ने कल ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोविड महामारी और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रभावी और समय से नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 सूत्री रणनीति पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के उपचार के लिए पहचानी गई 8 दवाओं का पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव को लेकर पदाधिकारियों को कोविड वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में स्थायी वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं और पात्र लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। श्री सोरेन ने पदाधिकारियों को 20 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण कार्य के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। देश में कोविड टीकाकरण 1 अरब 31 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कुल टीकाकरण में से 80 करोड़ 94 लाख लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 50 करोड़ 15 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई।
लोकसभा में आज स्वापक औषधि और मादक पदार्थ के संशोधित विधेयक 2021 पर विचार विमर्श होगा और इसे पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वापक औषधि और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत करेंगी। संसद के दोनों सदनों में आज गैर सरकारी प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में 6 अतिरिक्त राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए 1998 के मूल अधिनियम को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। ये संस्थान अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए टीका अनुसंधान और विनिर्माण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कल राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने झारखंड राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया। श्रीमती शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की महिला आयोग को मिली शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। राज्य मंत्रिमंडल ने कल कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन समेत 21 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2050 रूपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा एमएसपी के लिए 1552 करोड़ रुपए के ऋण को भी मंजूरी प्रदान की गई। वहीं 14 अंगीभूत कॉलेजों के लिए 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही राज्य में 6 सड़कों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। 2022 के सरकारी कैलेंडर को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट में केंद्र प्रायोजित महिला पुलिस वॉलंटियर योजना की भी स्वीकृति दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन 31 जनवरी 2022 तक स्थगित कर दिया है। यह रोक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो प्रचालन और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा चुने हुए मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय नियमित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए समावेशन, निवेश, नवाचार और संस्थानों को मदद करनी चाहिए। G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुदृढ़, स्थायी, संतुलित और समावेशी बहाली के लिए सभी देशों की सामूहिक प्रगति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक बहाली की दिशा में अंतराल दूर करने के लिए कोविड रोधी टीकों और उपचार पद्धतियों तक
किफायती तथा समान पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत 1.25 अरब से अधिक लोगों को टीके लगा चुका है और 90 से अधिक देशों को 7 करोड़ 20 लाख वैक्सीन की आपूर्ति की है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर शिक्षकों एवं पारा शिक्षकों की मांगों तथा समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिए जाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए यथोचित कदम उठाए जाएंगे और शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने की दिशा में जो भी जरूरतें होंगी उसे पूरा किया जाएगा। देश भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्मृति में 1950 से हर वर्ष 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपने संदेश में कहा कि मानवाधिकार दिवस मनाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रत्येक मानव अविच्छिन्न अधिकारों के साथ पैदा होता है जो समानता के बुनियादी व्यवहार में निहित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि यह फैसला किसान नेताओं की बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान शनिवार से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। लोहरदगा जिले में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के जरिए जिले में छुपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। लोहरदगा जिला के प्रभारी खेल पदाधिकारी नारायण राम ने बताया कि लोहरदगा जिला में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया जा रहा है। पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। इसमें छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी की साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सैन्य अधिकारियों की अंत्येष्टि पूरे सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली में की जाएगी। इस खबर को प्रभात खबर समेत लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, किसान आंदोलन 378 दिन के बाद समाप्त। दैनिक जागरण ने आज से अनारक्षित टिकट पर यात्री कर सकेंगे ट्रेन में सफर की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, प्रत्येक पंचायत में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करें। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के शब्द हैं,
राज्य मंत्रिमंडल ने धान खरीद के लिए 1,552 करोड़ लोन लिए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, रक्षा मंत्री ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिए त्रिसेवा जांच के आदेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अंत्येष्टि आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की कोरोना की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अगले वर्ष जनवरी तक 100% टीकाकरण का दिया लक्ष्य। नागर विमानन महानिदेशालय ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन 31 जनवरी 2022 तक किया स्थगित। और मानवाधिकार दिवस आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विज्ञान भवन में प्रातः 11 बजे से समारोह को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।